गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले आप जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसमें सफल होने के लिए कुछ खास बातें, ठीक। अगर जीवन में सफल होना है तो सिर्फ 5 बातें ध्यान रखनी है। हाँ, बताएंगे तो हाई है, ठीक है, पर उसको फॉलो करिएगा, ठीक है। हाँ, उसको फॉलो करिएगा, ठीक है, जो भी हम बोल रहे हैं, ठीक है। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो वो फॉलो करना है। पहले मंत्र तो ये कि ये मुझसे नहीं होगा, ठीक है। पहला क्या है, ये तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि ये मुझसे नहीं होगा, ठीक। दूसरा है कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है। हम जो तैयारी कर रहे हैं कितने टाइम तक चलती है इसके बारे में नहीं सोचना है। जो हमने प्रिपेयर करना है, जो हमें करना है, उसके लिए पूरी जी जान से मेहनत लगाई, चाहे आपको 1 साल लगे या 2 साल। क्विट नहीं करना है, ठीक है, क्विट नहीं करना है। कुछ भी हो जाए हार नहीं माननी है, ठीक है। जो मन से हारा वो जिंदगी में हार गया, ठीक है। तो मन से कभी नहीं हारना है। तीसरी है मेरा मूड नहीं है, ठीक है, जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी पढ़ने का मूड नहीं है मेरा, ठीक है, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे या एक मूवी निपटा लेते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। मूड बनाने के लिए मूवी देखते हैं, रील्स देखते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये मन से निकाल दे कि मेरा मूड नहीं है, ठीक। और तीसरी है कि मेरी किस्मत में नहीं है ये। चौथी चीज़ क्या है, लोग ये सोच लेते हैं ना कि मेरी किस्मत में ही नहीं है, तो ऐसा नहीं सोचना है। किस्मत उनकी भी बदलती है जो अपने आप पे भरोसा रखते हैं, ठीक। यहाँ किस्मत को बदलते देखा है कई लोगों ने, ठीक। जिनके पास कुछ नहीं था आज उनके पास सब कुछ है। धीरू भाई अंबानी का नाम सुना है? उन्होंने कभी सोचा होगा जहाँ पे आज वो हैं वो कभी पहुँचेंगे, ठीक है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरी किस्मत में नहीं है, मेहनत की उन्होंने और सफल हुए। 5वीं चीज, मेरे पास टाइम नहीं है, जो सबसे बड़ा बहाना है सबका। मैम मेरे पास टाइम ही नहीं है, कैसे पढ़े हम, है ना। यहाँ जितने बच्चे को होमवर्क दो, टाइम ही नहीं है मैम, घर जाके टाइम ही नहीं है, ठीक है। तो अगर ये 5 चीज़ें आप फॉलो करते हैं, ठीक है, तो आपकी लाइफ में सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक। चलिए अब आज का सेशन शुरू करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का निचला सदन कौन सा है? विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा या फिर राज्यसभा, ठीक है। हाँ, राइट आंसर कर रहे हैं आप लोग, लोकसभा, ठीक। अब देखिए ये राज्यसभा, राज्य के हैं विधान परिषद और विधानसभा, ये किसके अंग है? राज्य विधायिका के, ठीक है, राज्य विधायिका के पार्ट है। और केंद्र में कौन होता है? लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, अगर संसद की बात की जाती है, ठीक है, संसद में कौन कौन शामिल होता है? एक तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं, ठीक है, और लोकसभा और राज्यसभा। अगर पूछा जाए संसद किनको मिला के बनती है, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के अगर सदन पूछे जाएंगे तो लोकसभा और राज्यसभा। संसद के अंग पूछे जाएंगे तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन में अंतर समझिए। अगर सिर्फ और सिर्फ सदन पूछ रहा है तो लोकसभा और राज्यसभा। संसद के अंग पूछ रहा है तो 3 है, कौन कौन है? राष्ट्रपति है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। अभी लोकसभा की बात हो रही है, तो लोकसभा में मैक्सिमम कितने सदस्य हैं? 550, ठीक है। पहले का कितने थे? 552। आपने देखा होगा 104वां संविधान संशोधन पढ़ा था, 104वां संविधान संशोधन 2019 का, ठीक। इसमें क्या हुआ था? 2 एंग्लो इंडियन का पद समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। अभी तक क्या था इसमें? 552 में कौन शामिल थे? 550 प्लस 2, और ये 2 क्या थे? एंग्लो इंडियन। अब इस पद को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। तो अब टोटल कितने बचे? 550। अब इस 550 में 530 होते हैं राज्यों से, स्टेट से आपके, ठीक, और 20 होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से, ठीक है। 20 कहाँ से होंगे? केंद्र शासित प्रदेशों से, ठीक। मैक्सिमम लोकसभा की सीटें यूपी से हैं। मैक्सिमम लोकसभा की सीटें कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। कितनी है? 80, ठीक है। कितनी है? 80 है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
टंका और जीतल नाम का सिक्का किस सुल्तान ने जारी किया था? ये अभी बात हो रही थी, ठीक है, अभी बात हो रही थी इसकी। ऐबक, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश, बलबन। तो इंपॉर्टेंट हो गया भैया, ठीक है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट हो गया। देखो टंका और जीतल ये दो सिक्के थे, लेकिन दो अलग अलग धातु के थे, ठीक है, दो सिक्के थे दो अलग अलग धातु के। टंका आपका था चांदी का, ठीक है, और जीतल के था तांबे का, ठीक है। जारी किसने किया था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था, ठीक है। इल्तुतमिश कौन था? गुलाम वंश का, अगर पूछा जाए वास्तविक संस्थापक, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, ठीक। और ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था, ठीक है। ऐबक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी ने जो है गुलाम वंश को सुदृढ़ किया था, ठीक है। जब ये बना था तो ये सिर्फ आया राज्य विस्तार के लिए, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इसने सत्ता स्थापित की, लेकिन उसको सुदृढ़ किसने किया था? इल्तुतमिश ने। यहाँ के प्रशासनिक राजनीतिक सभी व्यवस्थाओं को उसने सुदृढ़ किया, ठीक, इसलिए उसको कहा जाता है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। और दूसरी चीज, ऐबक की राजधानी थी लाहौर। ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने राजधानी दिल्ली बनाई। इसी से क्या कहते हैं? दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो दिल्ली को राजधानी किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। तो पहला शासक जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया कौन था? इल्तुतमिश, ठीक है। नेक्स्ट है कि इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। क्योंकि देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? गौरी का, ठीक है। और इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है। तो दो गुलाम का गुलाम, यानी जो इसका गौरी का गुलाम था उसका गुलाम कौन था? इल्तुतमिश, ठीक है। इसीलिए क्या कहते हैं? गुलामों का गुलाम। ये क्वेश्चन आ चुका है कि इनमें से किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, ठीक है। आई बात समझ में? अच्छा, इल्तुतमिश की एक बात और याद रखिएगा, इन्होंने चालीसा दल का गठन किया था। क्या कहता है? तुर्कान ए चहलगामी, जिसको क्या बोलते हैं? तुर्कान ए चहलगामी या फिर चालीसा दल। चालीसा दल और कुछ नहीं, 40 सरदारों का एक संगठन था, ठीक है, जो इनके शासन में सहायता करते थे, ठीक। अब कैबिनेट मान लीजिए, वर्तमान की कैबिनेट, ठीक है। वैसे ये क्या, उन्होंने अपने हित के लिए अपने चुने हुए 40 सरदारों को गठित किया, ठीक। नेक्स्ट है, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, नील, होंगो, दजला, ठीक है। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दजला, या टिग्रिस नदी सुना होगा ना, ठीक है, अभी समझ में आया, ठीक है। टिग्रिस को ही दजला कहते हैं हिंदी में। अभी ये लिखा होता तो हो जाता, ठीक है। टिग्रिस है ना, टिग्रिस नदी को ही क्या कहते हैं? दजला, ठीक। अब इसी जगह कुछ और देख लेते हैं। यूएसए किस नदी किनारे है? पोटोमैक। यूएसए किस नदी किनारे है? पोटोमैक नदी के किनारे, ठीक है। और पेरिस किस नदी किनारे है? सीन नदी किनारे। पेरिस किस नदी किनारे है? सीन नदी के किनारे। लंदन टेम्स नदी या थेम्स नदी कहीं पे मिलता है, ठीक है। लंदन किस नदी किनारे है? टेम्स नदी किनारे, ठीक है। जर्मनी, अरे ये क्या आ गया? हाँ हाँ ठीक। जर्मनी, जर्मनी बताइए किस नदी किनारे है? जल्दी से, जर्मनी तो पढ़ा है ना, राइन नदी के तट पर है। जर्मनी किस नदी के तट पर है? राइन नदी के तट पर है, ठीक। अच्छा, काहिरा एक आप शायद पढ़ोगे, किस नदी किनारे? नील नदी किनारे। काहिरा किस नदी किनारे है? नील नदी किनारे, ठीक है। कुछ इंडिया के बोल रहे हैं वो आप लिखिएगा, ठीक है। आगरा, जमशेदपुर, ये जल्दी से बताइए।
आगरा यमुना नदी के किनारे, ठीक है। और जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे। जमशेदपुर कहाँ का नगर है? झारखंड का, ठीक है। प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? कालिदास, हर्षवर्धन, शूद्रक या विशाखादत्त? जल्दी से बताइए, ठीक है। हाँ, मृच्छकटिकम। अभी तो कुछ विशाखदत्त बोल रहे थे यहाँ पे, ठीक है। हाँ, मृच्छकटिकम है शूद्रक की, ठीक है। हर्षवर्धन की याद रखिएगा, दो इंपॉर्टेंट है, नागानंद और रत्नावली। नागानंद और रत्नावली नोट करते चलिए, ठीक है। हाँ, नोट करते चलिए। नागानंद और रत्नावली किसकी पुस्तक है? हर्षवर्धन की। कालिदास की आपने लास्ट टाइम ही पढ़ा था, अभिज्ञान शाकुंतलम। मेघदूत, ये किसकी रचनाएं हैं? कालिदास की। कुमार संभवम भी कालिदास की है, ठीक है। एक बुक और है कुमार संभवम। ये किसकी बुक है? कालिदास की, ठीक। इसके अलावा कुछ और बुक्स जैसे अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि की। हाँ, ठीक। अष्टाध्यायी किसकी बुक है? पाणिनि की, ठीक। लीलावती किसकी है? लीलावती भास्कराचार्य की। ये गणित की बुक है, ठीक है। लीलावती किसकी बुक है? गणित की। अर्थशास्त्र कौटिल्य की। अर्थशास्त्र कौटिल्य की, ठीक है। अर्थशास्त्र किसकी है? कौटिल्य की। महाभाष्य पतंजलि। महाभाष्य किसकी है? पतंजलि। सब इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ठीक है। कोई भी मिस नहीं करनी है, एकदम रट लेनी है हर हाल में, ठीक। कोई भी इसमें नई बुक नहीं है, ठीक। अच्छा, यहाँ विशाखदत्त है, विशाखदत्त की लिख लीजिएगा, देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम, ये किसकी बुक है? विशाखदत्त की, ठीक है। और मुद्रा राक्षस भी किसकी है? विशाखदत्त की। तो दो बुक इनकी याद रखना है, एक देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस, सॉरी, हाँ, मुद्रा राक्षस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। कोबाल्ट का प्रयोग किस रोग के लिए किया जाता है? ठीक है, पोलियो, कैंसर, टीबी, एड्स। इसके तो एग्जाम्पल ही ऐसे हैं कि कोई भी कर लेगा, ठीक है। तो कोबाल्ट का एक समस्थानिक है कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60। इसका प्रयोग किस में करते हैं? कैंसर के उपचार में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैंसर, ठीक। इसके अलावा कुछ देख लीजिए, आयोडीन 131 131, ठीक है। ये थायराइड के उपचार में, किसके उपचार में? थायराइड के, ठीक है। अब नेक्स्ट है सोडियम 24, ये किसके लिए होता है? रक्त विकार में, ठीक है। ये किसके लिए है? रक्त विकार में, ठीक। फास्फोरस 32, फास्फोरस 32, ये ब्लड कैंसर में, रक्त कैंसर में, ठीक है। ओवरऑल कैंसर में कौन सा यूज होता है? कोबाल्ट 60। और ब्लड कैंसर में कौन सा यूज होता है? फास्फोरस 32, ठीक है। एक लिख लीजिए, आर्सेनिक 74। आर्सेनिक 74, ये ट्यूमर के उपचार में, किसके उपचार में? ट्यूमर के उपचार में, ठीक है। ये कुछ समस्थानिक है जिनका प्रयोग किसमें किया जाता है? रोगों के उपचार में। कोबाल्ट 60 किसके लिए? कैंसर के लिए। आयोडीन 131 थायराइड के लिए। सोडियम 24 रक्त विकार के लिए, ठीक है। और आर्सेनिक 74 ट्यूमर के लिए, ठीक है। और फास्फोरस 32 ब्लड कैंसर में, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट है, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थापित है? श्रावण बेलगोला, उज्जैन, मथुरा या काशी में? ठीक है, हाँ, श्रावण बेलगोला कर्नाटक में। ठीक है, ये कहाँ पे है? कर्नाटका में। ठीक है, किसकी प्रतिमा है? गोमतेश्वर की प्रतिमा। ये किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। किसकी प्रतिमा है? जैन धर्म से संबंधित है। ठीक, किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। ठीक, अब इसका निर्माण किसने कराया था? निर्माण देख लो, इसका निर्माण कराया था गंग वंश के शासक के एक मंत्री थे। ठीक है, चामुंड राय। चामुंड राय ने कराया था। ठीक है, किसने कराया था? गंग वंश के शासक के मंत्री थे, चामुंड राय ने कराया था। ठीक है, इन्हीं को बाहुबली की प्रतिमा भी कहा जाता है। इसी प्रतिमा क्या कहते हैं? बाहुबली की प्रतिमा। इसी मूर्ति का मस्तकाभिषेक होता है ना। ठीक है, इसी मूर्ति का मस्तकाभिषेक भी होता है। इसी को क्या बोलते हैं? बाहुबली की प्रतिमा। ठीक है, चलिए, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं? तीर्थंकर अभी इसी जगह बात कर लेते हैं। जैन तीर्थंकर टोटल संख्या कितनी है? 24। ठीक है, पहले कौन थे? ऋषभदेव और 24वें महावीर स्वामी। ठीक है, नेक्स्ट, वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? कौटिल्य, रॉबिन्स, एडम स्मिथ, वेगनर। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशंस के बुक के राइटर हैं एडम स्मिथ। ठीक है, ये बुक जो है किस पे आधारित है? अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। ठीक है, अगर पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था को देखा जाए, ठीक है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। एक है पूंजीवादी, ठीक, एक राज्यवादी है, समाजवादी। ठीक है, और एक है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? जिसमें आर्थिक गतिविधियों का संकेंद्रण किसके हाथों में होता है? बाजार के हाथों में। ठीक है, आर्थिक गतिविधियों का संकेंद्रण किसके हाथ में होगा? बाजार के हाथों में। जहां पे रेट वगैरह कौन डिसाइड कर रहा होता है? बाजार। ठीक है, और समाजवादी कौन है? जहां पर आर्थिक गतिविधियों का संकेंद्रण कौन होगा? सरकार। ठीक है, कौन होगा? सरकार, यानी राज्य। ठीक है, तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहां पे थोड़ा कुछ पूंजीवादी और थोड़ा समाजवादी, यानी कि कुछ में क्या करे? सरकार पैसा लगाए और कुछ निजी क्षेत्र लगा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे इंडिया में कौन सी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। आप देखिए यहाँ पे जितने भी हाईवेज बने, कैसे बने? पीपीपी मॉडल पे। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि क्या है? सरकार भी उसमें पैसा लगा रही है, निजी क्षेत्र भी पैसा लगा रहे हैं, दोनों साझेदारी से काम करते हैं। ठीक, अब देखो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन है? एडम स्मिथ। इसके जनक कौन है? एडम स्मिथ। समाजवादी के कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स। और मिश्रित अर्थव्यवस्था के हैं कीन्स। इसके कौन है? कीन्स। ठीक है, तीनों अर्थव्यवस्था में डिफरेंस समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे कौन आगे? बाजार, निजी क्षेत्र। ठीक है, जैसे कि यूएसए में कैसी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। वहां पे ज्यादातर काम कौन कर रहा होता है? वहां के बाजार, मार्केट, उसी के अकॉर्डिंग प्राइस वहां पे फिक्स होते हैं। ठीक है, और समाजवादी जहां पे क्या कर रहा है? राज्य का पार्टिसिपेशन ज्यादा हो, जैसे कि रशिया में कैसी है? चाइना में कैसी है? ठीक है, इसी तरह की। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसे कि इंडिया में है ना, इंडिया में कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक, और वो किसके जनक कौन है? कीन्स। ठीक है, अब देखो, एक दो बुक्स और ले लो जो इकोनॉमिक्स से संबंधित हैं। ठीक, पहली बुक तो लिखिए, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
poverty and un-British rule in India। ये किसकी है? दादा भाई नेहरूजी की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार एग्जाम में आई है। ठीक, नेक्स्ट है धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? 3 माह, 2 माह, 6 माह या 14 दिन। ठीक है, धन विधेयक की बात हो रही है। ठीक है, धन विधेयक मैक्सिमम 14 दिन तक रोक सकती है। ठीक, हम धन विधेयक के बारे में देख लेते हैं। धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 110 में, किस में है? आर्टिकल 110 में। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। यानी कि जब लोकसभा में रखा जाएगा तो किससे पहले? राष्ट्रपति की अनुमति के बाद रखा जाएगा। ठीक, पेश किया जाता है। किस सदन में पेश होता है? लोकसभा में। कहाँ पेश होगा? लोकसभा में। ठीक, अब आपको पता है कोई भी विधेयक है जब एक सदन में पारित होता है तो उसको दूसरे सदन में जाना जरूरी है। ठीक, लेकिन धन विधेयक में क्या है? गया दूसरे सदन में। दूसरा सदन कौन सा है? राज्यसभा। लेकिन राज्यसभा उसमें कोई भी फेरबदल नहीं कर सकती। वो चाहे तो उसको जो है कह सकती कि आप इसमें चेंजमेंट करिए, लेकिन लोकसभा उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो बिना चेंजमेंट के भी उसको लागू कर सकती है। और अगर लोकसभा राज्यसभा चाहे तो कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिन तक। उसके बाद वो अपने आप पारित माना जाएगा। अगर वो 14 दिन के बाद भी नहीं भेजती है उस विधेयक को तो क्या होगा? उस विधेयक को पारित मान लिया जाएगा। तुम रखे रहो, कोई मतलब नहीं उसका। ठीक है, अब हाँ चलिए ठीक, इसमें हो गया इतना। चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध चलाया गया था? भ्रष्टाचार, शिक्षा, विज्ञान, वनों की कटाई। वनों की कटाई 1970 के दशक में। 1970 के दशक में। ठीक, उत्तराखंड में था चिपको आंदोलन शुरू किया गया। ठीक, किसने शुरू किया था? सुंदरलाल बहुगुणा। इसका अगवाकार कौन था? सुंदरलाल बहुगुणा। अब इसी के तर्ज पे, जैसे कि आप नॉर्थ इंडिया में कौन सा आंदोलन देख रहे हैं? चिपको आंदोलन। इसी की तर्ज पे एक साउथ इंडिया में 1985 में एपिको आंदोलन हुआ था। एपिको आंदोलन हुआ। इसके अगवाकार कौन थे? इसके अगवाकार कौन थे? जल्दी से बताइए। पांडुरंग हेगड़े। कौन थे? पांडुरंग हेगड़े। ठीक है, अब आप लोग उसकी तरह मत बन जाइए। ठीक है, जैसी आवाज आई बस वैसे ही बन जाते हैं। अब फेरी वाला बन गए। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? युद्ध में, जहर देने से, चौगान खेलने से, षड्यंत्र से। ठीक, चौगान खेलने से। कुतुबुद्दीन ऐबक अभी पढ़ा था हमने, कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक। कुतुबुद्दीन कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक। 1206 से 1210 तक रहा था। शासनकाल कितना है? 1206 से 1210। ठीक, इसी ने दिल्ली सल्तनत का ये पहला वंश था, गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था? गुलाम वंश। ठीक, उसका संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। अभी बात हो चुकी। चौगान कोई आप अगर प्रेजेंट टाइम देखें तो क्या है? पोलो। ठीक है, जो प्रेजेंट टाइम आप पोलो देखते हैं वही क्या है? चौगान है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक इनके बाद इन्हें क्या कहता है? लाख बख्श।
इनको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? लाख बख्श, क्योंकि ये बहुत दानी प्रवृत्ति के थे। कैसे थे? दानी प्रवृत्ति, लाखों का दान देते थे, लाख बख्श, ठीक है, लाखों का दान करते हैं, बख्शीश दे रहे हैं, ठीक है, इसलिए क्या कहते थे इन्हें? लाख बख्श। क्या कह रहे हैं? संपत्ति मिली थी तो जीते भी तो थे। युद्ध में जीतने के बाद अगर वो लुटा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? पहले तो है युद्ध लड़ना, है ना, सबसे जरूरी क्या है? युद्ध में लड़ना, हारना जीतना है तो वो बात की बात है। अभी 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 जो है आप लोग युद्ध ही मान लीजिए आपकी लाइफ के लिए, नौकरी लग जाएगी तो तब अगर आप किसी को 10 रुपए देते हैं तो कितनी खुशी मिलेगी। हालांकि निकल पाना बड़ा काम है किसी से पैसा ठीक है, आज के जमाने में किसी से पैसा निकलवाना बड़ा काम है, ठीक, चाहे वो खुद भी कितना भी कमा रहा हो। हाँ, कुरान खां भी कहते हैं क्योंकि ये कुरान को पढ़ता था, ठीक। कुतुबुद्दीन ऐबक की एक प्रसिद्ध स्थापत्य है, कौन सा है? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ठीक है, और अढ़ाई दिन का झोपड़ा। कुतुब मीनार भी किसने बनवाई थी? कुतुब मीनार, इसकी नींव डाली थी, ठीक है, और इसे पूरा किसने कराया था? इल्तुतमिश ने, ठीक है, पूरा कराया था इल्तुतमिश ने, ठीक। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक फेमस स्थापत्य था, उसके ऊपर बनाया गया था, कौन सा था बता सकते हैं? अढ़ाई दिन का झोपड़ा, उस इमारत को गिरा के, चलिए इसको बताइएगा बाद में, ठीक है। हाँ, अभी इसमें हमें सबको लग रहा है डाउट है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब की गई थी? 1960, 80, 50, 86 या 95? गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? 1986 में, ठीक है। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? 1986 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। कौन थे प्रधानमंत्री? ठीक है, अगर पूछा जाए गंगा एक्शन प्लान, पीएम कौन थे? राजीव गांधी। आप इसके नाम से समझ रहे होंगे गंगा एक्शन प्लान का मतलब क्या है कि जो गंगा में जो प्रदूषण हो रहा था, ठीक, उससे निपटने के लिए ये लाया गया प्रोग्राम। अब इसे जो है बाद में 2000 में समाप्त कर दिया गया, सन 2000 में क्या कर दिया गया? समाप्त हो गया, ये प्लान जो था समाप्त हो गया। फिर इसके बाद आया नमामि गंगे। कब आया था नमामि गंगे प्रोग्राम? नमामि गंगे प्रोग्राम 2014 में, ठीक है। किसके टाइम में आया? प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, ठीक है। अरे भाई बस करो, आज रात 12 बजे क्या होता है ठीक है। तो नमामि गंगे प्रोग्राम चल रहा है 2014 से। ये भी उसी का ही एक मतलब देखेंगे, सीक्वेंस ही देखेंगे, ठीक है। जैसे कि गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए वो प्रोग्राम आया था, वैसे नमामि गंगे भी क्या है? गंगा को शुद्ध करने के लिए, ठीक है, उसके जो प्रदूषण उसमें है उसको कम करने के लिए। हालांकि भी इसका जमीनी स्तर पर कोई प्रोग्राम सफल होते हुए नहीं दिखा, ठीक। नेक्स्ट है मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कब रखा गया? 1960 में, 69 में, 75 में, 85 में? मद्रास को तमिलनाडु कब किया गया? 69 में, ठीक है। आप देखोगे ना कई राज्यों के नाम बदले गए, किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 2 के तहत, 3 के तहत, ठीक है। आर्टिकल क्या है? 3। इसमें क्या है? राज्यों का नाम परिवर्तन
नए राज्यों का गठन तथा सीमा परिवर्तन। ठीक है, नए राज्यों का गठन, नाम परिवर्तन और सीमा परिवर्तन, ये किस आर्टिकल में? 3 में। इसी आर्टिकल के तहत आप देखेंगे जो भी नए राज्य बन रहे हैं, जैसे कि क्या बना, तेलंगाना बना, ठीक है, वो किस आर्टिकल के तहत बना? 3 के तहत। किसको काट के बनाया गया? आंध्र प्रदेश को। उत्तराखंड बना, ठीक है, उत्तर प्रदेश को काट करके, ठीक। झारखंड बना बिहार को, छत्तीसगढ़ बना मध्य प्रदेश को काट। तो वो सब आप देखें कितने चेंजमेंट हो रहे हैं, किस अकॉर्डिंग हो रहे हैं? आर्टिकल 3 के तहत। ये तो हो गए आपके नए राज्यों के गठन की बात। अब नाम परिवर्तन की बात होती है। अभी आपने एक नाम पढ़ा मद्रास, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? तमिलनाडु। वैसे ही उड़ीसा का नाम ओडिशा कर दिया गया। उड़ीसा का नाम क्या कर दिया गया? ओडिशा कर दिया गया। उत्तरांचल का नाम बदल के उत्तराखंड, उत्तरांचल का नाम बदल के क्या कर दिया गया? उत्तराखंड। इनका टाइम बताइए कब कब किया गया? टाइम बताइए जल्दी से, कब कब किया गया? अरे ये तो बना था, हमने कहा नाम कब बदला गया, ठीक है। अरे लिख लो लिख लो, ये 2007 में और ये 2011 में, ठीक है। ये कब बना? 2007 में इसका नाम, उत्तरांचल का नाम बदल के क्या कर दिया गया? उत्तराखंड। और जब 2000 बता रहे उस समय इस उत्तरांचल का गठन किया गया, ठीक है। ये क्या है? गठन की तिथि है। 2000 क्या है? गठन की तिथि। लेकिन नाम परिवर्तन कब हुआ? 2007 में, ठीक है। हो गया? रिवाइज करते चलिए, लास्ट में पूछेंगे। हाँ, अंतिम ऋणदाता कौन होता है? SBI, PNB, RBI, ICICI? RBI। कौन होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस समय से गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, ठीक है। इन्हें अभी जो है बेस्ट गवर्नर का प्राइज भी मिला है, ठीक है, अवार्ड मिला है ना। शायद USA है ना, अमेरिका ने दिया है ना। RBI के बारे में बताइए, कुछ बताइए RBI के बारे में भाई। बैंकों का बैंक कहा जाता है RBI को, क्या कहते हैं? बैंकों का बैंक। गठन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, 35 है भारत शासन अधिनियम। 1934 में कोई अधिनियम नहीं आया था, ठीक है। 1935 के तहत इसका गठन किया गया और 1949 में इसका पुनर्गठन किया गया, या राष्ट्रीयकरण कर सकते हो, ठीक है। इसको क्या कह सकते हो? राष्ट्रीयकरण। क्योंकि आप देख रहे हो 1935 का टाइम पीरियड क्या है? ब्रिटिश काल है ना। आज़ादी कब मिली? 1947 में। तो अब उसको जो है राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए 1949 में इसका क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण। ये पूरी तरह से क्या हो गया? देश का बैंक हो गया, है ना। इसमें से जितने भी जो ब्रिटिश इसमें हिस्सेदार थे उनको खत्म कर दिया गया पूरी तरह से। इसमें शासन किसका हो गया? इंडिया का। पहले क्योंकि उस टाइम बने थे तो इसमें कुछ ब्रिटिश हिस्सेदारी भी थी ना, तो उस ब्रिटिश हिस्सेदारी को खत्म कर दिया गया पूरी तरह से। किसमें कर दिया गया? इंडिया के लिए कन्वर्ट कर दिया गया। नेक्स्ट, मंदिरों के स्थापत्य कला में गोपुरम का क्या अर्थ होता है? गौशाला, द्वार, चबूतरा, मंडप। द्वार, ठीक है। ये आप देखेंगे स्थापत्य कला, है ना। स्थापत्य कला, मंदिर की 3 स्थापत्य कला देखते हैं। कौन कौन से? 3 स्थापत्य कलाएं हैं। द्रविड़, पहले नागर, बेसर और द्रविड़, ये 3 स्थापत्य कलाएं देखते हैं आप। नागर शैली कहाँ पे थी? उत्तर भारत में। नागर शैली कहाँ पे थी? उत्तर भारत में। बेसर कहाँ थी? मध्य भारत में। और द्रविड़ कहाँ थी? दक्षिण भारत में, ठीक है। उत्तर भारत, मध्य भारत
और ये दक्षिण में। हालांकि ऐसा नहीं है कि द्रविड़ शैली में सिर्फ और सिर्फ दक्षिण भारत में ही मंदिर बने, कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जिनका निर्माण द्रविड़ शैली में ही उत्तर भारत या मध्य भारत में भी किया गया, लेकिन मोस्टली आपको कहाँ मिलेगा, वो दक्षिण भारत में। ठीक, और उसमें क्या होता है, जो गोपुरम का मतलब होता था द्वार। मांड लोक नृत्य किस राज्य का है? असम, महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान। जल्दी से बताइए, 15 सेकेंड है। मांड कहाँ का है? राजस्थान का है। ठीक है, राजस्थान में आप एक और पढ़ेंगे, कालबेलिया। कालबेलिया कहाँ का है? राजस्थान का है। ठीक, घूमर आप पढ़ते हैं कहाँ का है? राजस्थान का है। ठीक, घूमर घूमर गाना याद आया है ना? वो झूमर नहीं है, घूमर ही है। तुम तो दीपिका पादुकोण को झूमर बनाए दे रहे हो। ठीक है, वो घूमर ही है, झूमर नहीं है। ठीक है, घूमर घूमर है। तो वो पहला है राजस्थान में कौन कौन से आपने पढ़े? कालबेलिया और घूमर। यूपी में कुछ लोग नृत्य हैं, उत्तर प्रदेश वाले, क्योंकि आप यूपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ के नृत्य पता होना चाहिए। एक आप चरकुला, ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे? ब्रज क्षेत्र में। कजरी, ठीक है, चैत्रा, कथक, ये कथक भी कहाँ का है? यूपी का। कथक कली केरल का है और कथक कहाँ का है? यूपी का है। दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। कथक कली पूछेगा तो कहाँ का है? केरला का। और कथक कहाँ का है? यूपी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। ये किसने लिखा है? मोहम्मद इकबाल। इसको तो याद रखना ही चाहिए, है ना? यमुना नदी गंगा नदी से किस स्थान पर मिलती है? मुगल सराय, कानपुर, बनारस या प्रयागराज? ठीक, प्रयागराज। इसी के संगम पर क्या होता है? कुंभ मेला। कुंभ मेला होता है 12 वर्षों में। कब होता है? 12 वर्षों में। अभी अगला कुंभ मेला प्रयागराज में कब होगा? 2025 में। कब है? अगले एक साल बाद। ठीक है, अभी 2024 2025 में। इसके लिए बजट अभी से लोकेट कर दिया गया है, एलोकेट कर दिया गया है। कितना? 2500 करोड़। बजट कितना है? 2500 करोड़। ठीक है, वो सब छोड़िए। ठीक है, जो आपको पढ़ना है, जिससे आपको निकलना है, बस उतना पढ़ो। बाकी आप राजनीति में मत घुसो, क्योंकि उससे कुछ नहीं होने वाला। तो कुंभ मेला 12 वर्षों में होता है ना? कहाँ पे होगा? प्रयागराज में होगा 2025 में। इसके लिए बजट कितना पेश किया गया? 2500 करोड़। रिंग शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? लेख लिखा हुआ है या खेल कर दीजिए। किस खेल में किया जाता है? क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल, बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में। किसमें किया जाता है? बॉक्सिंग में। रिंग के अंदर मार पड़ती है। ठीक है, जैसे आप लोगों क्लास के अंदर। आप क्रिकेट में आप पढ़ते हैं क्या? पिच। क्रिकेट में क्या पढ़ते हैं? टेनिस में क्या पढ़ते हैं? कोर्ट। टेनिस कहाँ खिलाता है? कोर्ट में, है ना? कोर्ट किसके लिए यूज होता है? टेनिस के लिए। और पिच पे क्या खेलते हैं? क्रिकेट। मैच, मैच तो ठीक है, क्रिकेट मैच। ठीक, कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुल, कैलस लिनियस, जॉर्ज एमिल पेलाडे, इरस्तु। इसको अरस्तु कर लीजिएगा। इसके हैं पेलाडे। राइबोसोम की खोज किसने की थी? पेलाडे ने। ठीक है, कोशिका की खोज अगर बात की जाए, कोशिका की खोज ये किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज की थी अल्टमान ने। अल्टमान ने, किसी कहीं पे अल्टमैन भी लिखा हुआ है। ठीक है,
अल्टमॉन या अल्टमैन। जो राइबोसोम होता है उसे क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। हो गया। प्रसिद्ध कढ़ाई गोटा कला का संबंध भारत के किस राज्य से है? महाराष्ट्र, बिहार, केरल, राजस्थान। कढ़ाई गोटा जल्दी से बताइए। राजस्थान से। कढ़ाई गोटा का संबंध कहाँ से? राजस्थान से। ठीक। अहपन है बिहार का, आप पढ़ेंगे अहपन, ये कहाँ का है? बिहार का। रंगोली महाराष्ट्र का। रंगोली कहाँ का है? महाराष्ट्र का। चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश का है। है ना। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे ज्यादा? ये पिछली बार भी हुआ था, है ना, क्लास में बता चुके हैं। तो गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा सूती मिले कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक। सूती वस्त्र उद्योग को ही टेक्सटाइल कहा जाता है। ठीक है, वस्त्र उद्योग, सॉरी सर, जितना भी वस्त्र उद्योग उसे क्या कहते हैं? टेक्सटाइल। ठीक। टेक्सटाइल में वो टाइल वाला मत समझिएगा जो घर में लगती है। नेक्स्ट है, पीली क्रांति का संबंध किस फसल से है? फल, धान, गेहूं, तिलहन। ठीक, तिलहन से। अब इसी जगह देख लो, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, बात नहीं करो, ठीक है, साइलेंटली पढ़ो, वरना फिर हमें वैसे भी पढ़ाना है जैसा तुम लोग चाहते हो। फिर गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा मछली से। किससे संबंधित है? झींगा मछली से, है ना। फिर भूरी क्रांति, भूरी क्रांति उर्वरक से या फर्टिलाइजर, सही है। काली क्रांति पेट्रोलियम से। काली क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से। चलो लिख देते हैं आप वाला भी। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। किससे संबंधित है? आलू उत्पादन और हाँ अंडा भी है, ठीक है, आलू और अंडा दोनों ही है ना। रजत क्रांति, हाँ रजत क्रांति अंडा उत्पादन, ठीक है। नेक्स्ट है, एम ए चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? चेन्नई, पुणे, ग्वालियर या दिल्ली? ठीक है, चेन्नई में। चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पे? चेन्नई में। नेक्स्ट, अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? मिर्जा गुलाम अहमद। ठीक, इनके बारे में तो तुम लोग हमको लगता है बहुत ज़्यादा जानते हो। चलिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। आई होप आप लोग ने सारे किए होंगे, है ना। कितने कितने अटेम्प्ट किए हैं सभी बताइएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।